हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम वार्षिकांक करंट अफेयर 2026 के साथ हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 14 होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 13 तक हो चुका है और साथ ही साथ मैं बताते चलूं कि सारे प्रश्न हमारे एडिटोरिया करंट अफेयर से लिए गए, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर बुक में से एक है और इससे सभी एग्जामों में क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। और इसमें हम टारगेट में लेते हुए चल रहे हैं यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, एसएससी और एसएससी बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम, टीचिंग, ये सभी एग्जामों के लिए काफी रामबाण साबित होने जा रहा है। चैनल पे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि सूची पहले को सूची दूसरे से क्या करना है, तो मिलान करना है। देखिए सूची पहला एक तरफ दिया हुआ है हमारा और सूची एक तरफ दूसरा दिया हुआ है। देखिए इसमें पहला हमारा क्या बोला है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान दीजिएगा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल है, तो एक हमारा पहला हो जाएगा। सीबीआई के निदेशक कौन है, तो ध्यान दीजिएगा प्रवीण सूद है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मनी का नया चांसलर किसे चुना गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा इसी का तीसरा ही हो जाएगा, यानी कि फेडरिक मर्ज को। अगला है त्रिनाद और टोबैगो की पीएम कौन है, तो ध्यान दीजिएगा ये कमला प्रसाद बिसेसर है, तो चौथा का डी हो जाएगा। इसके हिसाब से कौन सा हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा, तो ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को हम करेक्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने का निर्णय लिया। जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाएगी, तो ध्यान दीजिए जो आने वाली जनगणना है इसमें जाति जनगणना को भी शामिल किया गया है। ये हमारा कैबिनेट समिति के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि जनगणना किसके द्वारा आयोजित की जाएगी, तो ध्यान दीजिएगा जनगणना भारतीय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर नामक दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संयंत्र योजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने मुख्य मैग्नेट सिस्टम का निर्माण पूरे करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह वर्तमान में किस देश में निर्माणाधीन है, यानी कि किस देश में इसका निर्माण हो रहा है, ध्यान दीजिएगा फ्रांस में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने कचरा संग्रहण, पुनः प्राप्ति और पुनर्चक्रण में कचरा बीनने वाले के योगदान को मान्यता देने पर मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये समझौता किया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेल्स 2025 शिखर सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान भारत की ऑरेंज इकोनॉमी की उदय की घोषणा की। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा ऑरेंज इकोनॉमी सबसे पहले हम जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑरेंज इकोनॉमी यह उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करता है, यानी कि उन गतिविधियों को बताता है जो धन और रोजगार उत्पन्न करने के लिए रचनात्मक संस्कृति और बौद्धिक संपदा का लाभ उठाती हैं। ठीक है, या उनके द्वारा लाभ उठाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में किस स्थान पर लगभग 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो नरेंद्र मोदी बताएंगे और पूछ देगा कि नरेंद्र मोदी के द्वारा 1460 करोड़ रुपए की लागत से मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। अब पूछा जा रहा है आंध्र प्रदेश में कहां पर, तो ध्यान दीजिएगा क्या आप आंसर बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है नागा यलंका में, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने शाहजोक नामक एक अग्रणी पहल शुरू की जो शहरी गरीबों को विभिन्न सरकारी सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए बनाई गई है, तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ओडिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य को 56.5 का समग्र स्कोर हासिल करने के लिए केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों का दर्जा दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये महाराष्ट्र राज्य को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक परिदृश्य के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 30.51 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा। सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें भारत का हमारा चौथा स्थान है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए एक नए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अपने दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग को मजबूत किया है, तो भारत और ये किस देश के साथ, तो डेनमार्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर एक बड़ा अभ्यास किया। यह गंगा एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी पर भारत की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई गई है, ध्यान दीजिएगा ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बनाया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहां पर स्थित गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में एक व्यापक पुरालेख सर्वेक्षण के दौरान सातवाहन काल के संबंधित 11 शिलालेखों का दस्तावेजीकरण किया है, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो सातवाहन काल के दौरान जो सर्वेक्षण किया गया है इसमें 11 शिलालेखों का किया गया, ये कहां पर स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा ये हमारे तेलंगाना के पेड्डापल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत की समुद्री तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर कितना अपडेट की गई है, और ये 1970 के दशक में 75 किलोमीटर की पहले के आंकड़े से कितना अधिक है, पहले इतना था अब कितना अधिक हो गया है पूछ रहा है, तो इसमें हमारा ध्यान रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य
मंत्रिमंडल ने जहाज निर्माण, जहाज मरम्मत और जहाज पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी, जिससे यह समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य के द्वारा पूछ रहा है किया गया है, तो ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल और स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दीघापुर मेदिनीपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह मंदिर राज्य में किस स्थान पर पूछ रहा है कि पश्चिम बंगाल के कहां पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यह मंदिर राज्य में किस स्थान पर? तो पश्चिम बंगाल के दीघा के पूर्व मेदिनीपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 123वां सदस्य कौन बन गया है? तो इसमें 123वां सदस्य अंगोला बन गया है। ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का चुनाव आयोग मतदाताओं और चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज जैसे अन्य हितधारकों के लिए एक नया उपयोगकर्ता अनुकूल डिजिटल इंटरफेस लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, इस नए प्लेटफॉर्म का ई सीनेट नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारशिला डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी है? तो ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में रखा गया इसका आधारशिला। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के नेतृत्व में राजनीतिक दल ने सिंगापुर के आम चुनाव में जीत हासिल की है। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर हमारा इसमें ए हो जाएगा, यानी कि पीपुल्स एक्शन पार्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने एक पंजीकरण योजना शुरू की, जिससे नागरिकों को राज्य के सभी उप पंजीयक कार्यालय में संपत्ति के दस्तावेजों को पंजीकृत करने की अनुमति मिलती है, भले ही संपत्ति कहीं भी स्थित हो। तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़े साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन हॉक है। ठीक है। ऑप्शन ए बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रम्माण उत्सव जो अनुष्ठान रंगमंच और लोक उत्सव का एक जीवंत मिश्रण है, जो भारत के किस राज्य में मनाया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारत के किस राज्य में पूछ रहा मनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में मनाया जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल की स्थापना की है? ध्यान दीजिएगा, पर्यटन सुरक्षा बल या फिर पर्यटन मित्र की सुरक्षा के बारे में इसकी स्थापना पूछ रहा है किस राज्य के द्वारा किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पर्यटन मित्र या फिर पर्यटन सुरक्षा। ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा जा रहा है कि जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है 72वां, ये भारत के किस राज्य में आयोजन किया गया था? इसका तो तेलंगाना में किया गया। ऑप्शन इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है कि लेराई देवी मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई, वे कई अन्य घायल हुए। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, लेराई देवी मंदिर हमारा गोवा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते का सफल समापन की घोषणा की है। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत यूके एफटीए के तहत यूनाइटेड किंगडम में अस्थायी रूप से रहने वाले भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने के लिए छूट दी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों तक? तो कम से कम 3 वर्षों तक। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने कारागार ब्यूरो को सबसे क्रूर और हिंसक कैदियों के लिए अल्काट्राज जेल का विस्तार करने से उसे फिर से खोलने का आदेश जारी किया है। अल्काट्राज जेल कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 22 नक्सली मारे गए, जो कि एक बड़े पैमाने पर उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान हुआ। ध्यान दीजिएगा, ये किस अभियान के दौरान हुआ है? तो इस अभियान का नाम था ऑपरेशन संकल्प। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने का उद्देश्य ज्योति नामक एक व्यापक पहल शुरू की है? ध्यान दीजिएगा, ज्योति नामक एक पहल की शुरुआत ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो केरल राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन ग्लेक्स 2025 के 12वें संस्करण की मेजबानी की है, जो वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र देश से बढ़ते कदम एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। यह सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित की जाएगी? तो नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला वरिष्ठ कलाकारों को कला विद्वानों की वित्तीय सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक योजना शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा रहा है कि किस राज्य के द्वारा पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन नंबर ध्यान दीजिएगा कौन सा हमारा सही हो जाएगा? तो बी एकदम राइट आंसर, यानी कि हरियाणा राज्य के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि त्रिपुरा सरकार ने किस गांव में सौर संयंत्र सौर आधारित जल शोधक प्रणाली स्थापित की, जिससे यह राज्य का पहला हरित गांव बनने जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन बनने जा रहा है? तो रंगचेरा बनने जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना को इग्ला एस मिसाइल का नया बैच मिला, जो पोर्टेबल कंधों से दागे जाने वाले हथियार हैं, जिन्हें कम ऊंचाई वाले खतरों के बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया। ये मिसाइल किस देश से जुड़ी है? ध्यान दीजिएगा, ये मिसाइल पूछ रहा है कि किस देश से संबंधित है? तो ये
रूस देश से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि चीन अब बगराम एयरफील्ड पर कब्जा कर चुका है। बगराम एयरफील्ड किस देश से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे अफगानिस्तान देश से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने रानी अहिल्याबाई होलकर की 300 जयंती के उपलक्ष्य में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू की गई है? ध्यान दीजिएगा, ये किस राज्य सरकार के द्वारा? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नया पोप चुना गया जो कैथोलिक चर्च में 2000 साल के इतिहास के पोप पद संभालने वाले पहले अमेरिकी बन गए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये पहले अमेरिकी जो बने हैं जो पोप संभालेंगे ये हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में देश को एक अस्थायी यात्रा निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षीय वीजा गोल्डन कार्यक्रम ये वियतनाम के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर शहर बन गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वायु प्रदूषण और जल की कमी से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए 3.21 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है? तो ध्यान दीजिएगा, 3.21 करोड़ की परियोजना जो क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के लिए दिया जा रहा है और ये प्रदूषण और जल की कमी को निपटाना है, ये किस केंद्र शासित या फिर राज्य सरकार के द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दिल्ली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चिप आधारित ई पासपोर्ट पेश किया है? ध्यान रखिएगा, ई पासपोर्ट ये भारत देश के द्वारा किया गया है, यानी कि हमारे प्यारे देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हिम तेंदुआ की सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है जहां देश की लगभग 68% हिम तेंदुआ की आबादी पाई गई है? ध्यान दीजिएगा, ये पाया गया लद्दाख के द्वारा। ऑप्शन बड़ी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ताड़ के पेड़ को नीरा रस से निष्करण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना शुरू की है? ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत पूछा है किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है बिहार राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय जो कि राजनाथ सिंह है, इन्होंने किस शहर में ब्रह्मोस एरोस्पेस प्लांट का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य हर साल 80 से 100 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करना है? ध्यान रखिएगा, ये कहां पर किया गया है? इनके द्वारा जो ब्रह्मोस एयर स्पेस प्लांट है इसका उद्घाटन पूछ रहा है कहां पर किया गया? तो इन्होंने लखनऊ में किया है, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन पर्यटन के लिए राष्ट्रीय स्तर की QR भुगतान प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला देश बन गया है? ध्यान रखिएगा, पहला देश विश्व का कौन बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भूटान देश बन गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन जाएगी जो पूरी तरह ऊर्जा से संचालित होगी? ध्यान दीजिएगा, ये हमारी दिल्ली बन जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन और ड्यूक कौन ग्रीन पावर यानी कि किसके साथ मिलकर DGPC ने भूटान में 5-4 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये अडानी समूह और DGPC दोनों ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन विश्व न्यायवादी संघ द्वारा मेडल ऑनर से सम्मानित होने वाले भारतीय वकील बन गए हैं? तो ध्यान रखिए, मेडल ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील पूछा है कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं भुवन रिभु बन गए हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताइवान की सेना ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की अपनी पहली लाइव फायरिंग की। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का हल्का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका निर्माण नॉर्थरॉप गुमन कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का समापन हुआ, कौन सा राज्य 158 पदक जीतकर समग्र चैंपियन बनकर उभरा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो 7वां इंडियन यूथ गेम्स 2025 हुआ है इसमें शीर्ष स्थान पर भी या पूछा जा सकता है कि 158 पदक जीतकर खेलों में समग्र चैंपियन बन गया है, तो कौन सा राज्य बना है? तो हमारा महाराष्ट्र राज्य बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।